अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इकराम, मुझे आप हज़रात के सामने दो बातें अर्ज़ करनी हैं। पहली बात ये अर्ज़ करनी है कि हम अपने बच्चों की तालीम के सिलसिले में जितना फ़िक्रमंद हैं उसमें मज़ीद संजीदगी की ज़रूरत है। कोई भी तालीमी इदारा वो बुनियादी तौर पर चार अफराद से चलता है। एक तो पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं, दूसरे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तीसरे उन बच्चों के माँ बाप हैं, चौथे उस इदारे का मैनेजमेंट है। ये चार चीज़ें बुनियादी होती हैं किसी भी तालीमी इदारे में। अब यहाँ जिन बच्चों ये चारों अफराद मिलकर बुनियादी मकसद क्या है, असातिज़ा का यानी टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, मैनेजमेंट का और पेरेंट्स का, इन चारों के मिलकर इदारे में काम करने में बुनियादी मकसद क्या है। बुनियादी मकसद दुनिया बनाना है, माल कमाना है, जायदाद और प्रॉपर्टी बनाना है, या बुनियादी मकसद बच्चों की तालीम है। बुनियादी मकसद बच्चों की तालीम है, बाकी दूसरी चीज़ें वो ज़रूरियात में शामिल होती हैं। तो इसमें एक बहुत अहम बात जिस पर हम सब को तवज्जो देना चाहिए, बिलखुसूस वालिदैन को, वो ये है कि हम बहैसियत माँ बाप होने के पढ़ाने वाले असातिज़ा, टीचर्स और मैनेजमेंट से रब्त में रहना चाहिए। एडमिशन के टाइम पर आए, वो भी इस वास्ते आए कि बच्चा खुद आकर एडमिशन नहीं ले सकता। अगर बच्चा खुद आकर एडमिशन ले लेता तो फिर माँ बाप शायद उसमें भी आने की ज़हमत न करते। और अगर बच्चा खुद एडमिशन लेने की सलाहियत रखता भी हो तो भी शायद इस वजह से भी बाज़ आते हैं कि हम फ़ीस में थोड़ा कम करा सकें बातचीत करके। और अगर ख़ुद आकर कम नहीं करा सकते हैं तो किसी के रेफरेंस से आते हैं कि हम फ़लाँ को जानते हैं, फ़लाँ से हमारे ताल्लुक़ात है, फ़लाँ हमारे करीबी हैं, फ़लाँ हमारे साले हैं, फ़लाँ हमारे बहनवी हैं, फ़लाँ हमारे फ़लाँ रिश्तेदार हैं। तो ये रिश्ते नाते दिखाकर हो सकता है कि फ़ीस कम हो जाए। तो इन छोटी छोटी बातों की खातिर स्कूल से ताल्लुक़ रखना ये ताल्लुक़ शुमार नहीं होता है। जिस मकसद की खातिर बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराया गया है, उस मकसद की खातिर इदारे से और स्कूल से ताल्लुक़ रखना ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है वालिदैन की। हज़रत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह इस मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं, अगर वालिदैन ख़ुद बच्चे की तालीम की कदर न करें तो फिर बच्चे के अंदर उस तालीम की कदर पैदा नहीं होगी। वालिदैन बच्चे की तालीम की कदर कैसे पैदा करेंगे कि जिस स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता है उस स्कूल के टीचर को मैं जानता तक नहीं हूँ, उस स्कूल के टीचर को मैं जानती तक नहीं हूँ, उसकी क्लास कौन से फ्लोर में है मुझे वो भी नहीं मालूम है, उसके स्कूल का टाइमिंग कब है, उसके एग्ज़ाम्स कब हैं, उसकी किताबें कौन सी हैं, मैं जानती ही नहीं हूँ या मैं जानता ही नहीं हूँ, तो मेरा क्या दिलचस्पी है मेरे बच्चे की तालीम से मुताल्लिक़। तो हज़रत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों की तालीम की कदर नहीं करते हैं, दरअसल वो माँ बाप अपने बच्चों को तहक़ीर, उन्हें गिराना और हिकारत से पेश करना चाहते हैं। इसी वास्ते उसकी कोई अहमियत नहीं रखे। आप देखें करीबी रिश्तेदारों में अगर शादी होती हो, वहाँ पर आपको बुलाने के बावजूद भी आप नहीं जाते हैं तो वो रिश्तेदार उनकी इंसल्ट समझते हैं कि हम बुलाने के बाद भी नहीं आए, हम रुका देने के बाद भी नहीं आए, फ़ोन करने के बाद भी नहीं आए। शादी में इनवाइट किया जाता हो और उसमें आप हाजिर ना होते हो तो एक तरह की शर्मिंदगी है, बुलाने वाले की बेइज्जती है। बिल्कुल उससे लाख दर्जे बड़ी हुई बात है कि अगर शादी में आप नहीं गए तो एक वक्त का खाना नहीं खाए, बस और क्या होगा, एक नई बीमारी नहीं मोल लिए, बस और क्या होगा, शुगर में थोड़ा और इजाफा नहीं कर लिए, बस और क्या होगा। लेकिन आप यहाँ तालीम में अगर हिस्सा नहीं लेते हैं, यहाँ स्कूल की हाज़िरी अगर आप नहीं देते हैं, इससे बच्चे की तरक्की रुक जाती है, उसका मुस्तकबिल गिरवी रख दिया जाता है। अकाबरीन में से हज़रत मौलाना
तलहा साहब कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद फरमाते हैं, बच्चे की तालीम सिर्फ मदरसे या स्कूल की ज़िम्मेदारी नहीं है। जब तक माँ बाप तालीम का बोझ अपने कंधों पर नहीं लेंगे उस वक्त तक बच्चे की इस्लाह हो ही नहीं सकती है। हमारा बच्चा तालीमी लिहाज से और अखलाक़ी लिहाज से दुरुस्त कैसे हो जाए और तरक्की कैसे कर ले, वो ज़िम्मेदारी माँ बाप भी अपने कंधों पर नहीं लेंगे उस वक्त तक जन्म देने वाले माँ बाप को टेंशन नहीं है तो 6 घंटे पढ़ा के जाने वाले को क्यों टेंशन रहेगा। पढ़ने वाले बच्चों में टीचरों का डीएनए है या माँ बाप का डीएनए है। अपने डीएनए की फ़िक्र नहीं है तो फिर टीचर्स को क्यों फ़िक्र रहेगी। टीचर्स को फ़िक्र 6 घंटे की रहेगी, बाकी 18 घंटे की फ़िक्र कौन करेगा। टीचर्स को फ़िक्र 8 घंटे की रहेगी, बाकी 16 घंटे की फ़िक्र कौन करेगा। हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तलबा के वालिदैन को बवक़्ते ज़रूरत ख़त लिखा करते थे। उस मौके पर फरमाया, हम बच्चों को सिर्फ किताबें पढ़ा सकते हैं, बाकी बच्चों की तरबियत और तरक्की आपके ताउन के बग़ैर नहीं कर सकते। ये उस ज़माने में अकाबरीन ने लिखा है। हम किताब पढ़ा देंगे, बाकी बच्चे का जैसा जहन खुलना है, उसकी जैसी तरबियत होना है, वो तरबियत माँ बाप के ताउन के बग़ैर हम नहीं कर सकते हैं। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह से एक तालिब इल्म के वालिद मिलने के लिए आए और एडमिशन के टाइम पर कहने लगे कि हज़रत अब बच्चा अब आपके हवाले है। आमतौर से बोलते हैं कि अब आपका बच्चा समझ लीजिए बस। ऐसा हम 300 बच्चों को अपना समझ लेंगे तो फिर अपने बच्चे कहाँ जाएंगे। हमारी घरवाली क्या बोलेगी, हमारे जो 2 बच्चे हैं उनको क्या समझेंगे। फिर ये इस जुमले का मतलब क्या है। तो जाहिर सी बात है कि आप अपना बच्चा समझ कर पढ़ाइए। जैसे आप अपना बच्चा उस्ताद के हवाले, स्कूल के हवाले करके कहते हैं कि आप इस बच्चे को अपना समझिए, तो फिर स्कूल भी आपसे कहता है कि आप भी हमारे बन जाइए। जैसे हम बच्चे को अडॉप्ट करने तैयार हैं, आपको भी अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। जैसे हम बच्चे की अटेंडेंस चाहते हैं कि वो पाबंदी से आए, हम भी ये चाहते हैं कि जिस वक्त माँ बाप को बुलाया जाए वो भी आए। हम जाहिर सी बात है जिस वक्त माँ बाप को बुलाते हैं इसलिए नहीं बुलाते हैं कि हमने एक नया वेंचर शुरू किया उसमें आप ज़मीन ख़रीद लें, इसलिए नहीं बुलाते हैं कि हमने एक नया किराना स्टोर खोला है वहाँ से आप सौदा ख़रीद लें, हम इसलिए नहीं बुलाते हैं कि रमज़ान करीब आ रहा है या मुहर्रम रबीउल अव्वल करीब आ रहा है आप फ़लाँ रस्म और रिवाज या फ़लाँ बिदात के लिए फ़लाँ जगह से सामान ख़रीद लें। जब भी बुलाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो मेरे बच्चे की तालीम से ही मुताल्लिक़ बात है, कोई दूसरी बात की ही नहीं जाएगी। तो जब इतना वाज़ेह मकसद मुतय्यन है उसके बावजूद भी वालिदैन बुलाने पर ना आना किस कदर गफलत की बात है। एक स्कूल हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह से जब वो वालिद ने कहा कि इस बच्चे को आप अपना बच्चा समझकर पढ़ाइए, तो अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब तक घर का चिराग मदरसे के चिराग से नहीं मिलेगा तो बच्चे के अंदर कोई रोशनी मुंतकिल ना होगी। जब तक घर का चिराग मदरसे के चिराग से नहीं मिलेगा उस वक्त तक बच्चे के अंदर कोई रोशनी मुंतकिल नहीं होगी। मैं इसको अपना समझ लूँगा, लेकिन आप इसको क्या समझेंगे, अपना समझेंगे कि नहीं समझेंगे। मैं इसको अपना समझ रहा हूँ लेकिन आप अपना नहीं समझ रहे हैं, तभी तो बुलाने पर नहीं आ रहे हैं। एक स्कूल के वालिदैन की मीटिंग के दरमियान जब माँ बाप से बात हुई तो पेरेंट्स शिकायत करने लगे कि हमारे बच्चे को याद नहीं रहता है। तो स्कूल के उस्ताद ने पूछा, क्या आपने कभी अपने बच्चे का होमवर्क चेक किया है कि कैसे लिख रहा है। स्कूल की तरफ से बच्चे के लिए क्या हिदायत दी गई है, कभी आपने वो पढ़ा है कि बच्चे के एजुकेशन से मुताल्लिक़, उसके होमवर्क से मुताल्लिक़ क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करने चाहिए, आपको हाथ बटाना चाहिए, वो कभी आपने पढ़ा है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने कहा कि हमें वक्त नहीं मिलता है। तो फिर उस्ताद ने कहा कि इसमें बच्चे का कसूर नहीं है, इसमें माँ बाप का कसूर है। माँ बाप ये समझते हैं कि एडमिशन करा देने के बाद, जैसे अभी तज़किरा आया रोबोट का, माँ बाप ये समझते हैं कि एडमिशन करा देने के बाद टीचर और बच्चे दोनों रोबोट की तरह काम करना चाहिए। अब दूसरों को दखल देने की ज़रूरत ही नहीं कि खुद आगे बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं। हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से हर शख्स ज़िम्मेदार है अपने मातहत का। इस लिहाज से हम बच्चों के मुतालिक याद रखें कि बच्चों की तरबियत का ताल्लुक़, उनकी तालीम का ताल्लुक़ सिर्फ 10th क्लास तक नहीं होता है। आपने करीब में सुना होगा या पढ़ा होगा कि
कुवैत के रहने वाले एक दीनदार शख्स ने अपनी बेटी को हाफिज़ कुरान बनाया। उसकी जवानी आने के बाद उसका निकाह कराया। शादी होने के बाद से तकरीबन 16 साल के आसपास गुज़रे हैं, साल कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, 16 साल के आसपास बाप रोज़ाना अपनी बेटी के घर आता है, 1 घंटा टाइम देता है, फिर अपने घर चले जाता है, शादी के बाद भी। तो उस बाप से पूछा गया, बेटी की शादी करने के बाद भी तुम रोज़ाना बेटी के घर क्यों जाते हो? तो वो बाप कहने लगा, मैंने मेरी बेटी को हाफिज़ कुरान बनाया है, मैं उसके कुरान की हिफाजत चाहता हूँ, तो जब तक वो मेरे पास रही रोज़ाना मैं उसका 1 पारा कुरान सुनता रहा। अब शादी होने के बाद भी रोज़ाना घर जाता हूँ, उसका कुरान सुन के आता हूँ। बच्चियों की तरबियत सिर्फ घर तक होनी नहीं चाहिए, बच्चों की तरबियत कब्र तक होनी चाहिए। तो मैंने ये इरादा किया है, जब तक मेरी बेटी ज़िंदा रहेगी उस वक्त तक मैं उसका कुरान सुनता रहूँगा, ताकि जो मेहनत मैंने अपने बच्ची पर किया है वो मौत से पहले पहले कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो वालिदैन कैसे अपने बच्चों की निगरानी करने वाले होते हैं। स्कूल के सिलसिले में याद रखें, जो हिदायत स्कूल की तरफ से मिलती हैं उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी समझकर पढ़ते रहना चाहिए। इस सिलसिले में हम एक बात ये भी याद रखें, हम सब का मकसद, जो भी तालीमी इदारे चलाते हैं उन सब का मकसद ये है कि हम अपने बच्चों को इंसान बनाएं। उनका मकसद अपने बच्चे को रोबोट बनाना नहीं है। इंसान चीज़ें बनाता है, मशीन बनाता है, टेक्नोलॉजी बनाता है, टेक्नोलॉजी इंसान को नहीं बनाती है। ये इंसानियत पैदा करने के लिए दोनों की जहनी हम आहंगी ज़रूरी है, दोनों की सोच मिलना ज़रूरी है, दोनों की फ़िक्र मिलना ज़रूरी है। बदगुमानियाँ कब पैदा होती हैं? हम किसी भी मसले को मारूज़ाना शक्ल में पेश करने के बजाय शिकायत की शक्ल में पेश करते हैं। हम किसी भी बात को, मसलन स्कूल का मैनेजमेंट से हमें कोई बेइत्मीनानी है, तो उस बेइत्मीनानी का इजहार हम इफ़हाम, तफ़हीम और समझने के अंदाज़ में पेश करने के बजाय शिकायत के अंदाज़ में पेश करते हैं, तो जाहिर सी बात है बदगुमानियाँ शुरू हो जाती हैं। वो शिकायत वाला अंदाज़ आने से पहले हम यह चाहते हैं कि आप थोड़ा सा वक्त निकाल लें, थोड़ा सा वक्त निकाल कर सोचने की कोशिश करें। वालिदैन का अपने बच्चों को वक्त देने और अपने स्कूल को वक्त देने, टीचरों से मुलाकात करने के सिलसिले में उलमा ने लिखा है, बच्चा स्कूल में जितना कुछ भी सीखता है उसका असर उसकी ज़िंदगी में उस वक्त मुरतब होता है जब वालिदैन उसके सीखे हुए की निगरानी करेंगे और उसकी हौसला अफजाई करेंगे। आज जो सीख के आया है, बाप पूछा नहीं, माँ पूछी नहीं, अच्छा पढ़ के आया तो शाबाशी नहीं मिली, हिम्मत अफजाई नहीं हुई, वो सीखा हुआ खुद उसके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखता है, क्योंकि मेरे सीखे हुए पर मेरे माँ बाप ने कभी उस पर कोई रिएक्शन, कोई खुशी, कोई हिम्मत अफजाई, कोई शाबाशी का जुमला ही नहीं कहा है। उलमा ने लिखा है, असातिज़ा और टीचर्स बच्चों के बारे में जो मशवरे देते हैं उन मशवरों को नज़रअंदाज कर देना दरअसल ऐसा है कि अपने बच्चे की तरक्की का रास्ता बंद कर देना, अपने बच्चे की तरक्की का रास्ता बंद कर देना है अगर हम स्कूल की तरफ से मिलने वाली हिदायत की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। और एक बड़ी अहम बात समझें, अगर वालिदैन सिर्फ स्कूल की फ़ीस देकर बेफिक्र हो जाते हैं तो दर हकीकत वो माँ बाप नहीं हैं, सिर्फ वो ताउन करने वाले स्पॉन्सर हैं। बस फ़ीस दे के ज़िम्मेदारी समझ लिए कि हम वक्त पे फ़ीस दे रहे हैं, ये तो स्पॉन्सर भी कर देता है, मदरसों में चंदा देने वाले भी कर देते हैं। माँ बाप की ज़िम्मेदारी पैसा देने से आगे एक वक्त देने की भी ज़िम्मेदारी होती है। और हमें ये भी समझना चाहिए, अगर कोई आदमी बीमार है, डॉक्टर से मिल रहा है, लेकिन डॉक्टर के मशवरे नहीं मान रहा है, वहाँ से दवाई ले रहा है लेकिन डॉक्टर से मिलने वाली हिदायत नहीं ले रहा है, तो जाहिर सी बात है दवाई चाहे जेब में हो, दवाई चाहे पेट में हो, लेकिन डॉक्टर ने जो हिदायत दी उसे अगर नहीं मानेगा वो उस वक्त तक असर नहीं करेगी। एक पेशेंट का डॉक्टर से न मिलने पर जिस तरह बीमारी बढ़ जाती है, इसी तरह माँ बाप का टीचर्स और स्कूल से न मिलने पर बच्चे की तालीमी तरक्की रुक जाती है। वो इल्मी लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से वो एक बीमार हो जाता है कि उसे तरक्की दिलाने के लिए जो रहबरी के मशवरे वो उसे नहीं मिल रहे हैं। और हमें ये भी समझना चाहिए, जिस तरह नमाज में इमाम के साथ चलना ज़रूरी है, वैसे ही वालिदैन को एजुकेशन के मसले में असातिज़ा के साथ चलना ज़रूरी है। अगर इमाम से आगे बढ़ गया मुक्तदी, नमाज फासिद हो जाएगी। हम पेरेंट्स होते हुए या तो
असातिज़ा के साथ चलने तैयार नहीं हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं, अलग जमात बनी हुई है या उससे आगे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों सूरतों में आप एक इज्तिमाई निज़ाम के साथ नहीं हैं। मुक्तदी को जैसे इमाम के साथ चलना है, वैसे वालिदैन को असातिज़ा के साथ चलना पड़ता है, इज्तिमाई निज़ाम मुनज़्ज़म होता है। और सोचें, बड़ी ताज्जुब की बात है, हम में से कितने लोग हैं हर महीना शॉपिंग के लिए जाने के वास्ते टाइम है, फंक्शनों में जाने के लिए टाइम है, शादियों में जाने के लिए टाइम है, जंगलों में घूमने के लिए जाने के वास्ते टाइम है, हमें अपने ख़ानदान से मिलने के लिए ज़ू में जाने के लिए, ज़ू देखने जाने के वास्ते भी टाइम है, इन सब जगहों पे जाने के लिए टाइम है। लेकिन हमें अगर वक्त नहीं है तो स्कूल को आने के लिए वक्त नहीं है। यानी सब जगह के लिए वक्त निकल सकता है, स्कूल के लिए जब पेरेंट्स मीटिंग रखी जाए उस वक्त के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो जाहिर सी बात है हमने अपने बच्चे के मुस्तकबिल को बहुत कम समझा है, उसे अहमियत नहीं दी है। बच्चों का रवैया हो, उनकी ज़ुबान हो, उनके दोस्त हो, उनकी पढ़ाई हो, इन सब से मुताल्लिक़ तवज्जो देने के लिए माँ बाप का असातिज़ा से मशवरा करते रहना ज़रूरी है। आखिरी बात इस सिलसिले में हज़रत मौलाना सईद अहमद ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तालीम सिर्फ निसाब से नहीं, सिलेबस पढ़ा देना तालीम नहीं है, तालीम का ताल्लुक़ माहौल से है। माहौल जैसा मिलेगा वैसी तरक्की होती जाएगी। इस सिलसिले में अगर वालिदैन माहौल से कट गए तो गोया के उन बच्चों के तालीम पर वो असर ख़त्म कर देना चाहते हैं। जो बच्चे असर पढ़े हुए हैं, उस पढ़े हुए को ख़त्म करने का ज़रिया है माहौल ना बनना। और माहौल कैसे ख़त्म हो रहा है कि माँ बाप उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। चुनांचे हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम ने एक मौके से लिखा है, बच्चे के उस्ताद से रब्ता ना करना ऐसा है जैसा मरीज़ है और डॉक्टर से मिलने को ज़रूरी नहीं समझता है, बीमार है और डॉक्टर से मिलने को ज़रूरी नहीं समझता है। बिल्कुल इसी तरह बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में लेकिन माँ बाप मिलना ज़रूरी नहीं समझते हैं, एक बीमार अपने इलाज के लिए डॉक्टर से मिलना ज़रूरी नहीं समझता है। तो इसलिए ज़रूरी है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौके से फरमाया, वालिदैन और मुअल्लिम पढ़ाने वाले का मुत्तफ़िक़ होना बच्चे के अंदर इल्म और अमल के चराग को रोशन कर देता है। पढ़ाने वाला उस्ताद और माँ बाप, इन दोनों का आपसी जहन मिलना बच्चे के इल्म और अमल में रोशनी पैदा कर देता है। वो बच्चा तरक्की करने के रास्ते पर पड़ जाता है। और अगर नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है हर तरह किसी न किसी तरह की कोताही होती रहेगी। आखिरी बात इस सिलसिले में समझ लें, उस्ताद बच्चे की रूह संवारता है, उसका जहन बनाता है, उसकी मेंटालिटी और उसे मैच्योर बनाने की कोशिश करता है। वालिदैन बच्चे के जिस्म को बनाने की कोशिश करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, बीमार हो गया इलाज कराते हैं। तो माँ बाप की तवज्जो जिस्म की तरफ होती है और उस्ताद की तवज्जो रूह और दिमाग की तरफ होती है। जब ये दोनों मिलेंगे तो रूह और एक जिस्म मिलने से एक इंसान बनता है, वैसे ही उस्ताद और वालिदैन मिलने से भी एक इंसान बनता है। सिर्फ रूह है तो मतलब असातिज़ा है, सिर्फ जिस्म है तो मतलब माँ बाप की तवज्जो है। जिस्म भी हो रूह भी हो तो फिर इन दोनों को बनाने वालों का आपस में मिलना ज़रूरी है। इसलिए वालिदैन का असातिज़ा के साथ मिलते रहना और स्कूल पर जब बुलाया जाए आते रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बग़ैर याद रख लें, आखिरी जुमला, जो माँ बाप अपने स्कूल से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं दरअसल वो बच्चे के मुस्तकबिल से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चे के स्कूल से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं वो अपने बच्चे के मुस्तकबिल से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। क्योंकि जो भी गुफ्तगू होगी, जैसे आज आपके सामने जो भी गुफ्तगू हुई वो आगे के बारे में कि हम आगे क्या करना चाहते हैं, आगे आपको क्या करना है, हम क्या करना चाहते हैं। अब आप वो सुने ही नहीं है तो मतलब बच्चे का मुस्तकबिल आप सुने ही नहीं है, बच्चे के आगे की तालीम के बारे में आप सुने ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ जो स्कूल से मिलता नहीं है वो बच्चे के फ्यूचर से मिलना नहीं चाहता है, वो बच्चे के मुस्तकबिल को देखना नहीं चाहता है। इस वास्ते ये पहली जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश करें कि जब भी स्कूल को बुलाया जाए या ना भी बुलाया जाए, अपनी जिम्मेदारी समझकर आप अपने बच्चे का फीडबैक लेने के लिए आने का एहतमाम करें। दूसरी बात जो मुझे अर्ज़ करनी है वो है, इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारा पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए। हम देखें, जो लोग ये समझते हैं तालीम पर पैसा खर्च करना, इसे जो खर्च समझते हैं दरअसल ये खर्च नहीं है। तालीम पर, पढ़ाने पर, एजुकेशन पर पैसा खर्च करना दरअसल ये सरमायाकारी है। तालीम पर पैसा खर्च करना ये सरमायाकारी है, सरमाया इन्वेस्टमेंट है।
कि अगर हम इस वक्त पैसा लगाएंगे तो हमें एक 10 साल के बाद डबल तिरबल होके आएगा। आज 10 लाख रुपए लगाएंगे, कल 40 लाख रुपए होके आएंगे। जहां आपको ऐसा ऑफर मिलेगा तो जाहिर सी बात है ख़वातीन अपना जेवर भी रखने तैयार होंगे। अगर कहीं शोहरों को गिरवी रखने का ऑफर हो तो शोहर को भी गिरवी रख देंगे। तो यानी आदमी, मैं मजाक में कह रहा हूँ क्योंकि शोहर कम है, आदमी अपने माँ बाप अपने बच्चे को 2 चीज़ें देने की आमतौर से कोशिश करते हैं। उसे अगर सादी ज़ुबान में कहा जाए वरासत, प्रॉपर्टी, जो अपने माँ बाप अपने बच्चों को देना चाहते हैं। प्रॉपर्टी 2 तरह की है, एक माल, ज़मीन, जायदाद, सोना चांदी। दूसरी प्रॉपर्टी इल्म, जिसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी इल्म को वरासत शुमार फरमाया है। तो ये सामान, ज़मीन, घर, मकानात, ये भी प्रॉपर्टी है, इल्म भी प्रॉपर्टी है। ये 2 प्रॉपर्टियों में सबसे अहम और बाकी रहने वाली प्रॉपर्टी कौन सी है? जाहिर सी बात है पैसा जो प्रॉपर्टी है वो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इल्म जो प्रॉपर्टी है जो अपनी औलाद को देना है वो ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो दौलत को लेकर आती है, वो खर्च होने वाली नहीं, ख़त्म होने वाली नहीं है, वो मज़ीद दौलत को लेकर आने वाली है। इस पर जैसे अब मिसाल के तौर पर हम अपने बच्चों की खातिर कोई वेंचर में प्लाट खरीद के रख रहे हैं कि आगे काम आएगा, उस पर खर्च कर रहे हैं, तो वो जैसे प्रॉपर्टी है। आज मैं अपने बच्चे के फर्स्ट क्लास में पैसा खर्च करूंगा, ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि ये 10 क्लास पर पहुंचते पहुंचते उससे डबल कमा के ला सकता है। उसे अगर हम सादा कहें कि भाई आज जितने लोग पैसा खर्च कर रहे हैं जहां भी, वो उससे डबल कमा के वसूल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटलों में जहाँ आपको फीसेस और इलाज का जो चार्ज हो रहा है वो तो 18 लाख दे के डेड बॉडी को वापस लाना पड़ रहा है। मुर्दे को लाने के लिए 5 लाख रुपए बन के लाना पड़ रहा है। क्यों इतना वसूल कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, मेरा भाई खुद डॉक्टर है, हार्ट का स्पेशलिस्ट है निम्स में। वो एक बार मुझसे कहने लगे कि हमारी फील्ड में कमाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता क्या है, ये आदमी बीमार है, इसे इलाज की ज़रूरत है, लेकिन इलाज इसका 10,000 में होता है, मैं 20,000 वसूल करूं। हम इसको सही समझते हैं क्योंकि मैं जिम्मेदारी लूंगा और सही इलाज करूंगा। दूसरा तरीका है कि ये बीमार नहीं है, लेकिन मैं इसे बीमार मानकर इलाज करूंगा, बीमार समझकर इलाज करूंगा। तो इसलिए मैं इसे कहूंगा ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। तो इस तरह भी मैं 20,000 वसूल कर सकता हूं। तो जाहिर सी बात है वसूल करने का हमारे पास दोनों रास्ते हैं कि बीमार नहीं है तो भी बीमार बनाकर पूरे टेस्टा करा के मैं पैसा वसूल करूंगा, बीमार है तो 10,000 का इलाज मैं 20,000 में करके वसूल करूंगा। हमारे लिए जायज़ रास्ता कौन सा है? इस सवाल से इतना तो समझ में आया कि वो वसूल तो बाहर सूरत करेंगे, चाहे जायज़ तरीके से हो या गलत तरीके से हो, उसूल तो बाहर सूरत करेंगे। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इन्वेस्ट करने के बाद ऐसा कर दो लिल्ला फिल्ला खर्च कर रहे हैं। इसी वास्ते आप में से कोई पेरेंट्स फीस देते वक्त शायद के अपने जहन के 1000वें हिस्से में ख्याल रखते होंगे हम जो फीस दे रहे हैं अल्लाह हमको सवाब देगा। शायद कोई ये सोचता हम जो फीस दे रहे हैं आज बच्चा पढ़ लेगा तो कल खूब कमाएगा, आज बच्चा पढ़ लेगा तो कल खूब कमाएगा। तो जब ये जहन बना हुआ ही है कि इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है, तो आज जो हम खर्च करेंगे तालीम पर कल हमें वो कई गुना बढ़कर फ़ायदे की शक्ल में हासिल होगा। इस सिलसिले में अकाबिरीन ने क्या लिखा देखिए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अगर माँ बाप बच्चों को जेवर न दिलाएं कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन अगर तालीम न दिलाएं तो पूरी कौम जाहिल रह जाती है। जेवर न दिलाएं तो क्या होगा? मेकअप न करे तो इंसान इंसान नहीं है, इंसान थोड़ी जानवर बन जाएगा। पाउडर लगाने से थोड़ी इंसान खूबसूरत होता है। तो अगर आप जेवर न दिलाएं कोई नुकसान नहीं है, लेकिन तालीम पर खर्च ना करें। आप अपनी बेटी को मेकअप बॉक्स दिलाने पे खर्च करते हैं, कपड़े दिलाने पे खर्च करते हैं, खाना खिलाने पे खर्च करते हैं। हत्ता कि एक मौके पर हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया अगर बच्चों की तालीम पर पैसा बचाया जाएगा तो यूँ समझ लीजिए दरअसल अपने बच्चों के मुस्तकबिल को हम गिरवी रख दे रहे हैं। अब वो हमेशा के लिए पैसे पैसे के मोहताज होंगे। आज उन बच्चों की पढ़ाई पर पैसा खर्च नहीं किया जिसकी वजह से बच्चा सही नहीं पढ़ सका और ज़माने के चैलेंजेस को जैसे समझना था वैसे नहीं समझ सका। कल इस बच्चे को सही जगह जॉब नहीं मिलेगी, सही नौकरी नहीं मिलेगी,
तो आज जो पैसा माँ बाप 100, 1000, 500 की शक्ल में खर्च करने में अपने आप को कोताही और सुस्ती दिखाते हैं, इसी 500 की खातिर ये बच्चा दुकान दुकान पर घूमते फिरेगा। इस वास्ते बच्चों पर पैसा तालीम के सिलसिले में खर्च ना करना बहुत बड़ी कमी और कोताही है। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर हम तालीमी इदारे जहाँ पर सही मकसद से, सही अच्छी नीयत से पढ़ाए जा रहे हों, वहाँ पर अगर खर्च करते हुए बिलफर्ज मान लें कि इस बच्चे को फ्यूचर में कुछ ज़्यादा इनकम नहीं होगी, तो भी अगर इस बच्चे को दीनी खिदमत की नीयत से तुम खर्च करके पढ़ाते हो तो भी तुम्हारे लिए आखिरत का ज़ख़ीरा है। इस सिलसिले में हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह एक शख्स मिलने के लिए आए अपने बच्चे के मुतालिक और कहने लगे, हज़रत ने उनको नसीहत करते हुए फरमाया, खाने और कपड़े के खर्च में एडमिशन के टाइम पर एक हमारे इदारों में होता है इमदादी दाखिला, दूसरा गैर इमदादी। इमदादी दाखिले का मतलब होता है कि मदरसे वाले खाना भी देंगे, रहना भी देंगे, पढ़ाएंगे भी, सारा निज़ाम हम देंगे, आप बच्चा सिर्फ पढ़ ले। गैर इमदादी का मतलब होता है कि हम पढ़ाएंगे, बाकी खाना आपकी ज़िम्मेदारी होगी। तो बड़े इदारों में होता है। तो जब एडमिशन के लिए आए तो कहने लगे कि हज़रत इमदादी दाखिला ले लें, आप ही खिलाएँ, आप ही पहनाएँ, आप ही रख लें, आप ही पढ़ा दें, ये कहने लगे। तो हज़रत ने नरमी से फरमाया, अपने बच्चों को खाना खिलाने पढ़ाने में कोई मसला नहीं है, लेकिन बच्चों के तालीम पर ख़र्च करने के सिलसिले में कभी कंजूसी मत करो। इस वास्ते कि जो माँ बाप अपने बच्चों की तालीम पर ख़र्च करने से कतराते हैं, वो मरने के बाद तुम्हारे लिए दुआ के बजाय बद्दुआ देते हैं। तुम्हारे मरने के बाद दुआ के बजाय बद्दुआ देते हैं। क्यों? उन्हीं के हम उम्र बच्चे दूसरे स्कूलों में या उसी स्कूल में अच्छा पढ़कर वो जैसे उस्ताद चाह रहा है, टीचर चाह रहा है, मैनेजमेंट चाह रहा है, वो सारे तकाजे पूरे करके आगे बढ़ गया। और ये बच्चा हमेशा शिकायत का मतलब ये है, जब भी स्कूल में फ़ीस की वसूली का मसला आया, बच्चे को खड़ा किया गया, शर्मिंदा हो गया। जब पूछा गया फ़ीस के बारे में, माँ बाप जवाब नहीं दे रहे। ज़हनी तौर पर भी बच्चा तरक्की करने के लिए उसका जहन नहीं खुल पा रहा है हमारी हरकतों की वजह से, तो बच्चा मुस्तकबिल में हमेशा का मोहताज बन जाता है। एक कहानी लिखी है, बल्कि किस्सा है। गरीब लकड़हारा रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता, उसे बेचकर अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस पे करता। दूसरे गांव देहात के वही आदमी अपने बच्चों को कमाने पर, लकड़ियाँ काटने पर, मैकेनिक बनने के लिए, फलां के लिए छोड़ देते। किसी ने इससे कहा कि तुम अपने बच्चे की तालीम पर इतना क्यों खर्च करते हो? क्या होगा इतना खर्च करने से? कौन सी नौकरियाँ मिल रही, कौन सी जॉब मिल रही है? तो वो लकड़हारा कहने लगा, अगर मैं आज भूखा रहूँगा तो चल जाएगा, लेकिन मैं अगर आज अपने बच्चे को जाहिल रखूँगा तो ज़िंदगी भर भूखा रहेगा। आज मैं लकड़ियाँ काट के बेच के पका के खा लूँ तो मज़े का खाना खा सकता हूँ, लेकिन मैं अगर ये लकड़ियाँ बेच कर बच्चे को पढ़ा लूँ तो बच्चा ज़िंदगी भर मज़े का खाएगा। आज मैं मज़े का खाना सोचूं और बच्चे की तालीम पर खर्च ना करूं तो बच्चा ज़िंदगी भर जाहिल रहेगा। एक वक्त की भूख बेहतर है या ज़िंदगी भर की जहालत बेहतर है? चंद दिन की भूख बेहतर है या ज़िंदगी भर की जहालत बेहतर है? तो तालीम पर खर्च ना करना दरअसल बड़ी बदनसीबी की बात है। इस सिलसिले में उलमा ने लिखा है, बहुत उम्दा बातें हैं। हम देखें, कपड़े हैं, मोबाइल है, शादियां हैं, आउटिंग है, बाहर घूमना फिरना हो। अब तो लोग उम्रे को भी सैर व तफरी का ज़रिया बना लिए हैं। साड़ू के यहाँ जाना है, साली के यहाँ जाना है, खाला के यहाँ जाना है, जहाँ जाना हो पैसा खर्च किए बगैर नहीं होता। इन सब के लिए हमारे पास पैसा। अफसोस तो ये है, जब कभी हमें इत्तेफाक होता है किसी होटल में जाने का, सफ़र से आते हुए या किसी भी मौके से, अफसोस से कहना पड़ता है रात के 12 बजे बुर्क़े वाली औरतें मंदी की होटलों में मिलती हैं। रात के 12 बजे मंदी की होटल में बुर्क़े वाली पूरी फैमिली मिल रही है। घर की औरत जो घर में खाना बना के खिलाने वाली थी, आज तो झगड़े इस बात पे हो रहे हैं, मियाँ बीवी के 1 हफ्ता हो गया आप हमें होटल नहीं ले गए। घर की औरत इस पे झगड़ा कर रही है, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, हमें होटल नहीं ले गए, 15 दिन हो गया आप हमें बाहर घुमाने के लिए नहीं ले गए। मियाँ बीवी में झगड़े, खुला तलाक की नौबतें इस वजह से भी आ रही कि शोहर घर के पूरे कामों में साथ दे रहा है लेकिन बाहर घुमाने फिराने नहीं ले जा रहा है। इतना सब कुछ हम होटलों पे खर्च करने तैयार हैं, खानों पे खर्च करने तैयार हैं, अपने शादियों में खर्च करने तैयार हैं, डॉक्टरों पे खर्च करने तैयार हैं।
हत्ता कि अगर नाहक और नाजायज़ केसेस चल रहे हैं तो वकीलों पे खर्च करने तैयार हैं, लेकिन बच्चों की तालीम पर खर्च करने तैयार ना हो, उनकी फ़ीस कमा हक को देने तैयार ना हो। एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे आज दिखाई जा रही कि बच्चों को ये स्मार्ट बोर्ड के ज़रिए से, एक है सुनना, दूसरा है देखना। हुसूल इल्म के ज़रियों में आँख भी एक ज़रिया है, कान भी एक ज़रिया है, ज़ुबान भी एक ज़रिया है, नाक भी एक ज़रिया है, हाथ पैर भी एक ज़रिया है। इसे हवा से खमसा कहते हैं, यानी एक 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसके ज़रिए से इंसान इल्म हासिल करता है। देखने के ज़रिए से जितना इंसान के दिमाग में कोई चीज़ बैठती है उतना सुनने के ज़रिए से नहीं बैठती है। एक टीचर बोर्ड पर लिख कर दिखाए और दूसरा टीचर बोर्ड पर लिखे बगैर ऐसे ही समझाए, दोनों में फ़र्क होता है। जैसे मुझसे पहले जिन साहब ने बताया वो पूरा स्क्रीन पर दिखाया और मैं कोई स्क्रीन नहीं दिखा रहा हूँ। दोनों में कान भी मुतवज्जे होना, आँख भी मुतवज्जे होना। छोटे बच्चे, जाहिर सी बात है, छोटे बच्चे तो दूर, दीनदार लोग भी देखिए, पहले ज़माने में, क्या अभी भी होगा शायद, अब तो बसों में जाना कम हो गया, बसों में टीवी लगी रहती थी। 5 घंटे का सफ़र है, 10 घंटे का सफ़र है, तो अगर शरीफ आदमी, दाढ़ी वाला, कुर्ते पजामे वाला, जो कभी टीवी नहीं देखता है, बस में बैठने के बाद उसकी भी निगाहें उड़ जाती हैं। जाहिर सी बात है, चूँकि स्क्रीन पे है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, फला है, अगर आजू बाजू से शर्माता भी होगा तो वो ऊपर रुमाल डालकर आंखों चोरी की आंखों से देखना चाहेगा। स्क्रीन ऐसी चीज़ है कि आदमी की तवज्जो खींच लेती है। छोटा मासूम बच्चा, 1-1.5 साल का बच्चा आज हाथ में मोबाइल लेके उसे टच कर रहा है। तो जब एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हम चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे बहुत मैच्योर हो जाएं, अक्लमंद हो जाएं, दानिशमंद हो जाएं, लेकिन वो आलात उनको ना दें, वो असबाब, वो सामान उनको फराहम ना करें, उसमें हम मुआविन ना बने, तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। हम देखें, आखिरी बात है, उलमा ने लिखा है घर का सामान दोबारा आ सकता है लेकिन बच्चे का बचपन दोबारा नहीं आ सकता। ये तालीम जो बचपने में बच्चों को दी जा रही है, इस वक्त अगर इनको सही तालीम नहीं दी गई, उनको सही आलात इल्म हासिल करने के सामान सही तौर पर मुहैया नहीं किए गए, इस सामान पर लगने वाले खर्च की वजह से हमने अपने जी को चुराया, तो वो सामान दोबारा मिल जाएगा लेकिन बच्चे का बचपना फिर दोबारा नहीं मिलेगा। और एक बात ये भी याद रखें, कपड़े अगर पुराने हो जाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बच्चा अगर जाहिल रह जाए तो पूरी ज़िंदगी बदनाम रहेगा। कपड़े पुराने हो जाएं, नया कपड़ा दिलाने की ज़रूरत नहीं है। आज सादा खाना खा ले, ताज़ा मंदी और बिरयानी खिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बच्चे की तालीम में अगर पैसा खर्च नहीं किया गया, सारी ज़िंदगी जहालत का रोना रोना पड़ेगा। आज हम तालीम पर खर्च करेंगे, कल वही बच्चा बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, खूब कमाएगा तो हमारे सहारे का ज़रिया बनेगा। और ये भी याद रखें, जो अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करने तैयार नहीं होते हैं, ये बच्चे बड़े होने के बाद हमेशा किसी के मातहत ही रहते हैं। यहाँ जॉब मिल गया, 8,000 की नौकरी मिल गई, यहाँ नौकरी मिल गई 15,000 की, वहाँ मिल गई 17,000 की, इसी चक्कर में रहेंगे। वो खुद कुछ करने की हिम्मत में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें वैसा सिखाया नहीं गया है। बाप तैयार नहीं था मेरी पढ़ाई पर 1,000 रुपये खर्च करने के लिए, 5,000 खर्च करने के लिए, 10,000 खर्च करने के लिए। अब उस बच्चे को कहाँ से हिम्मत आएगी कि मैं 5 लाख, 1 करोड़, 50 लाख खर्च करके मैं कोई कंपनी डालूं? उसे कहाँ से हिम्मत आएगी? वो बाप से सीखा है, बाप 5,000 खर्च करने तैयार नहीं था, 50 लाख खर्च करने कहाँ से तैयार हो जाएगा? इसी वास्ते उलमा ने लिखा है, आज जो माँ बाप अपने बच्चों के किताबों के खर्च को बोझ समझते हैं, कल यही बच्चे अपने माँ बाप को बोझ समझेंगे। जो बच्चों की किताबों के खर्च को बोझ समझते हैं, कल यही बच्चे अपने माँ बाप को बोझ समझेंगे। वजह यह है कि उसकी इनकम नहीं है कि माँ बाप को भी पाल सके, उसकी इतनी आमदनी नहीं कि बीवी बच्चों सबके साथ माँ बाप को भी पाल सके। उसके लिए ज़रूरी है कि इस वक्त जो तालीम दी जा रही है उस पर खूब खर्च किया जाए। चुनांचे उलमा ने लिखा है, अगर बच्चे को तुम खाने की चीज़ें दोगे 24 घंटे में वो हजम हो जाएंगे। अगर बच्चे को पढ़ाई का सामान दोगे तो नस्लों को फ़ायदा होगा। बच्चे को पढ़ाई का सामान दोगे तो नस्लों तक का फ़ायदा होगा। चुनांचे बाज़ उलमा ने लिखा, जिस बाप ने अपनी औलाद को इल्म नहीं दिया, ना उसकी दुनिया संवरेगी ना उसकी आखिरत संवरेगी। आदमी जब हालात में घिरा होगा, परेशान है, घर का गुजारा नहीं चल रहा है, कर्जे में है, उसको बुलाएं, चलो भाई नमाज को चलेंगे, तो क्या जवाब देगा वो?
जो टेंशनों में घिरा है उसको बुलाए नमाज के लिए, चलो, क्या जवाब देगा? वो इसी उम्मीद पर आएगा कि कुछ मिलेगा तो आऊँगा। इसी वास्ते लिखा है कपड़े पहनकर बच्चा खूबसूरत लगता है, लेकिन जब बच्चा तालीम सही हासिल कर लेता है, खूबसूरत ही नहीं बहुत कीमती बन जाता है। अब उसके साथ सेल्फी लेना, उससे मुसाफा करना, उसके साथ खड़े होना, लोग शान समझते हैं कि हमने फलां इंजीनियर से मुलाकात की, फलां डॉक्टर से मुलाकात की, फलां बड़े बिजनेसमैन से मुलाकात की। ज़ाहिरी कपड़े चाहे कितने भी ख़राब हो, लिखा है घर की दीवारें सोने से सजा लें, घर की दीवारें चाहे सोने से सजा लें, लेकिन उस घर में रहने वाले अगर जाहिल हों तो फिर वो कब्रस्तानी लगेगा। उस घर में रहने वाले अगर जाहिल हों तो वो घर सोने का बना लेकिन कब्रस्तानी लगेगा। इस वास्ते तालीम पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। तालीम बाज़ मरतबा महंगी लगती है, लेकिन हकीकत में जहालत उससे ज़्यादा महंगी है। तालीम महंगी नहीं है, जहालत उससे ज़्यादा महंगी है। ना कहीं इज्जत है, ना कहीं बुलावा है, ना कहीं बैठने को जगह है, ना कोई इज्जत और एहतराम है। सबसे ज़्यादा महंगी तो जहालत लगेगी अगर तालीम पर खर्च नहीं किया जाएगा। इस वास्ते कहा गया अगर तालीम न दी जाए बच्चों को और उस पर खर्च ना किया जाए तो ऐसा गोया कि नस्ल के चिराग को बुझा दिया गया, नस्ल के चिराग को बुझा दिया गया कि अब हमारी नस्ल में कोई रोशनी नहीं है, कोई पढ़ा लिखा इंसान ही नहीं है। इसलिए तालीम पर खूब खर्च करना चाहिए। बच्चों के पर खर्च करने में, पढ़ाई पर खर्च करने में कंजूसी करना मुस्तकबिल को ज़ाय कर देना है। बस यही दो बातें आप हजरात के सामने अर्ज़ करनी थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे।